तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहां से ये हौसला रे। ओ भोला नाचे मलंग मसाने में, ओ भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे रे, ओ भोला नाचे। बहुत से लोग बोलते थे कि आप इंडियन आइडल क्यों नहीं जाते, ऑडिशन दो वहां। आपने भजन के अलावा बॉलीवुड गाने वगैरह भी गाए? नेपोटिज्म है क्या बॉलीवुड में? कह सकते हैं कि थोड़ी पहचान, जान पहचान थोड़ा होना बहुत जरूरी है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो पॉडकास्ट विद आशीष सिन्हा। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा गायक हैं जिन्होंने शुरुआत भजन से की, लेकिन जब वो इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचे तो वहां पर कहना पड़ा मोहित बुलंद चोपड़ा। हालांकि उनका नाम मोहित चोपड़ा है, लेकिन फराह खान ने उन्हें मोहित बुलंद चोपड़ा कहा था। मोहित जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। मोहित जी, जरा इस सफर को बताइए, मोहित चोपड़ा से मोहित बुलंद चोपड़ा तक। सर, पहले तो नमस्कार आपको और बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इंडिया डेली का इसलिए पहले धन्यवाद करूँगा क्योंकि मेरी लाइफ में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है सो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे को ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं उस तरफ ही देखता हूँ कि जो भी है सब मैं ब्लेस्ड हूँ। कि जब मैंने शुरुआत की थी तो वो समय ऐसा था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे 12th के बाद आखिर करना क्या है। लेकिन क्या हुआ, वो म्यूज़िक से ऐसे जुड़े, उस माता रानी ने ऐसा जोड़ा कि वो जुड़ते जुड़ते ऐसी लगन लगी, ऐसी चाह लगी कि बस अब यही करना है। फिर करते करते जागरणों में गाया, शोज़ करता था, वो धीरे धीरे एक सर्कल बनता चला गया। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 2014 में, जब मैंने दिल्ली रतन अवार्ड जीता था। एकता मिशन एक संगीत का कार्यक्रम होता है, वहाँ पर मैं एकता मिशन में जीता था, जिसमें मुझे आदरणीय नरेंद्र चंचल साहब जी, हिमेश रेशमिया जी के द्वारा अवार्ड दिया गया था। फिर देन मैं संगम कला में जीता 2016। पहले दिल्ली में जीतना पड़ा मुझे मुंबई जाने के लिए, क्योंकि मेरी चाहत ये थी। पहले आपने दिल्ली जीती? पहले दिल्ली मुंबई जीती, जीतने से पहले। मुंबई जीतने से पहले, क्योंकि मेरी चाह थी कि मैं मुंबई अगर जाऊं तो एक किसी शो को जीत कर जाऊं, एक मुझे ऐसा लगे कि हाँ कुछ अचीव करा है, तब मैं जा रहा हूँ मुंबई में। बहुत मन था, एक ऐसा फील करता था मैं कि मैं समुंदर के पास खड़ा होके ऐसा फील करूँ, समुंदर वाली जगह। हाँ, तो वो मुझे मुंबई जाना था, एक उस सपने को पूरा करने। और कुछ 2-4 सपने और थे, वो भी पूरे हुए। वो क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था, मैं जब जागरण में भी गाता था तो कुछ बहुत से लोग बोलते थे कि आप इंडियन आइडल क्यों नहीं जाते, ऑडिशन दो वहाँ। संघर्ष बहुत रहा लाइफ में, उसको मैं शब्दों में बयां भी करूँगा तो बहुत समय गुजर जाएगा, लेकिन वो समय देखना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो समय देखा तभी आज हम इस समय में हैं। आप दिल्ली में एक म्यूजिक विद्यालय में भी गए थे, लेकिन 1 साल तक ही जा पाए। क्या उस समय का समय था और किन परिस्थितियों में 1 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ा वो? सर, बहुत इच्छा थी मेरी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि संगीत के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी था, उसको शब्दों में उसकी परिभाषा जाननी बड़ी ज़रूरी थी मेरे लिए। तो उसके लिए एक विद्यालय बहुत ज़रूरी था। तो उसमें मुझे आज भी मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था। मैं बस रियाज़ करता था, लेकिन उसकी सही डायरेक्शन के लिए मुझे विद्यालय जाना ही था। तो उसके लिए मैंने जागरण में कई बार मैंने कोरस करता था कि मुझे वहाँ से कुछ पैसे मेरे इकट्ठे होंगे और मैं वो फ़ीस दूंगा, लेकिन फिर भी वो उतने नहीं हो पाए थे। जब मैंने वहाँ फ़ीस सुनी थी तो उसमें कुछ पैसे और ऐड होने थे, तो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मेरी हेल्प करी, और वो मैंने जब पैसे वहाँ दिए तो कुछ जागरण की शुरुआत कैसे हुई? जागरण की सर ऐसा था कि जब म्यूज़िक में आपकी शुरुआत होती है ना, तो जो बड़े बड़े स्टेज होते हैं वो जल्दी से आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जागरण से मैं जानता हूँ कि जागरण से बड़े बड़े दिग्गज कलाकार निकले हैं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि जागरण में ना आपको बड़ी आसानी से भेंट गाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वहाँ ना भाव देखे जाते हैं।
जब आपको होता है कि भैया एक माता का भजन, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा नहीं यार ये तो इतना बड़ा स्टेज है, आपको कैसे मौका दें। वहाँ बड़े ईजिली आपको मौका मिल जाता है। तो वो सफ़र लेना बहुत ज़रूरी था, वहाँ सफ़र में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने देखा है सोनू निगम साहब जी, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह जी, बड़े बड़े आज आप कलाकार देखेंगे, इन्होंने शुरुआत ही अपनी जागरण लाइन से पहला करी है। भजन कौन सा गाया था आपने? पहला भजन तो यही गाया था मैंने, चलो बुलावा है। एक बार अगर आप गुनगुना दें मुखड़ा उसका। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो। जब आप जयकारे में जाते हैं, जब वहां पे जयकारे लोग लगाते हैं, भजन जब आप गाते हैं, तो सबसे ज्यादा किस भजन की डिमांड रहती है आपसे? भजन तो हर तरीके के मैंने गाए हैं, और सबसे ज़्यादा अभी भजन मेरे दो भजन मेरे बहुत सुपर डुपर हिट हुए हैं। आप देखते होंगे जागरण में झांकियाँ होती हैं, हाँ। तो उसमें मेरा एक भजन है बहुत फेमस है। आप हर जागरण में जाएंगे आपको वो भजन चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा। आप सुनेंगे उसको, एक्ट देखेंगे पूरा। वो भजन है मेरा भोला नाचे, यूट्यूब में मेरा वो भजन है, जहाँ से थोड़ी और अच्छे से मेरी पहचान बनी। जहाँ जैसा ऐसा होता है ना, कई बार मेरा प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन मैं अगर वहाँ नहीं होता तो वो भजन मेरा वहाँ चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि बहुत खुशी होती है कि अगर मैं उस जगह पे गा भी नहीं रहा तो भी मेरा भजन चल रहा है। तो एक नंबर पे पहले भोला नाचे बहुत चलता है भजन मेरा। वो अघोरी उसमें बहुत अच्छे से जाके उसका भी मुखड़ा अगर आप हो डम 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 रूह बाजे, भूत प्रेत की टोली नाचे, भस्म रमाए ओ गढ़दानी, भस्म रमाए ओ गढ़दानी, महविल सजी वीराने में, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाने में, ओ भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे रे, ओ भोला नाचे मलंग मसाने में। बेहद खूबसूरत भजन है और बहुत ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव है। हाँ, और बेहद खूबसूरती से आपने इसे गाया भी है। इसका म्यूजिक बनाने वाले उनको बहुत बहुत थैंक्स है, विनय विनायक जी, बहुत उच्च कोटि के वो आर्टिस्ट हैं। मतलब अगर उनके पास आप म्यूजिक अगर वो कर रहे हैं आपके गाने का, तो समझ लो बाकमाल ही होगा। ये म्यूजिक उन्होंने किया था। एक मेरा भजन जय हो कालका माई है, अच्छा, वो भी बड़ा चलता है। हाँ, वो भी मुखड़ा अगर उसका जय कालका माई। जय हो कालका माई कालका, जय हो कालका माई कालका, काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वंद काली देवी नारायणी नमोस्तुते, नैनों से बरसाए ज्वाला, पहनी है मुंडों की माला, आज नहीं तीनों लोकों में काली को कोई रोकने वाला, धरती 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 धड़की बिजली कड़की, धरती धड़की बिजली कड़की, काल पापियों का बन आई आज काल का माई, काल पापियों का बन आई आज काल का माई। अच्छा, आपकी आवाज बुलंद आवाज है। मतलब बुलंद आवाज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिलेर पाजी की आवाज जो बुलंद आवाजों में से आती है, सुखविंदर जी की आवाज जो है बुलंद आवाजों में से आती है। उन आवाजों की कैटेगरी में आपकी आवाज है, क्योंकि जागरण में हाई पिच पर गाना होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल गए, नॉर्मल नहीं होता, हाई पिच पे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि माइक ठीक से काम नहीं कर रहा और उस समय भी आपको बहुत तेज आवाज में गाना होता होगा। क्या है जागरण में जब आप गाते हैं? मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जब मेरी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे मेरे रियाज भी चलता था, लेकिन जब मैंने वो माहौल देखा था तो मैंने बोला यार कितना एफर्ट लगा के यहाँ गाना होता है। क्योंकि वहाँ बेसिकली ना, जैसे ये चीज़ मैंने इंडियन आइडल में जब मेरा ऑडिशन हुआ था, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, वहाँ भी मैंने कहा था, मेरी बातों को 2 मीनिंग में वहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये था कि एक वोकल के लिए ना इसको भी थोड़ा एक बेसिकली एक जैसे आपको एक किसी प्लेबैक में गाना हो, आप अपने गले को ज़्यादा हार्श नहीं कर सकते। हाँ।
जागरण में क्या होता है कि आपको कोई अगर सुन रहा है, और जैसे मैं जो लाइव करता था, जैसे वो विशाल जागरण जो होते हैं, सॉरी, तो उसमें क्या होता था कि आपकी आवाज़ थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों तक पहुंचे और थोड़ी पावर आए। तो उसमें बेसिकली कई बार जो साउंड होते हैं वो थोड़ा 19-20 हो जाता है वहाँ पर, साउंड का ऐसा होता है। फिर म्यूजिशियन होते हैं, उनका भी साउंड होता है, तो वहाँ आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप धीरे गाएंगे, उनकी भी एक अलग जगह है। जैसे आप कहीं किसी चौकी पे जाते हो, एक डिसिप्लिन, वहाँ पर 50-60 लोग हैं, वहाँ थोड़ा चल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको फिर भी थोड़ा नचाने के लिए, थोड़ा झुमाने के लिए आपको थोड़ा हाई गाना पड़ता है, थोड़ा बुलंदगी के साथ गाना पड़ता आवाज़ निकालनी पड़ती है, तभी थोड़ा समझ लो एक माहौल बनता है, एक ओरा बनता है कि हाँ यार वो लड़का आया था, वो क्या गा रहा था। आजकल तो आपको पता है थोड़ा जो थोड़ा ऊंचा गाते हैं उनका ऐसे एकदम से, वो धीरे कोई गा रहा होगा, वो अच्छा गा रहा होगा, सुर में गा रहा होगा, लेकिन जैसे किसी ने थोड़ा आलाप लगाया, अरे वाह वाह वाह, क्या क्या गाया इसने, तो इस तरीके से भी थोड़ा जज किया जाता है। बट मेरे हिसाब से मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप कोई सॉफ्ट भजन भी गाते हैं, सुनने वाले के ऊपर है, अगर वो सुनने वाला उस भाव से बैठा है तो आपको तब भी पास करेगा वो। और किसी को चाहिए यार हमें थोड़ा हाई रेंज का सुनाओ, तो आपको वो भी गाना पड़ेगा। तो आपने भजन के अलावा बॉलीवुड गाने वगैरह भी गाए हैं? बॉलीवुड गाने मैंने मुंबई में एक दो जगह मैंने गाया था, मैंने एक सीरियल के लिए भी गाया था, और म्यूजिक डायरेक्टर साहब जी तो थे, उनके लिए तो मैं पास हो चुका था। बट बाद में थोड़ा जब तक प्रोड्यूसर की नज़रों में भी वो पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी थोड़ा रहता है। बट फिर एक दो बार और चांस मिले, बट फिर मैं समझ गया कहानी की खाली आपके गाने से बात नहीं बनेगी। नेपोटिज्म है क्या बॉलीवुड में? कह सकते हैं कि थोड़ी पहचान, जान पहचान थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कि देखो गाने वाले कितने लोग गए हैं, हर एक को चांस देखा आपने मिला है, ईजिली नहीं, गाने वाले बहुत हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं, बट चांस मिलने की बात आती है तो वहाँ पर अगर मान लीजिए मैं किसी को जानता हूँ, या अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार ये मेरा भाई है या जो भी है, लाइक इसको मौका दीजिए, मेरे पीछे 10 लोग और हैं अच्छा गाने वाले, लेकिन वो उस तरीके से नहीं आ पा रहे जैसे मुझे भेजा गया है, तो वहाँ मैं पास हूँ। तो यानी यूं कहें कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ये काफी नहीं है? सोशल मीडिया में तो अब हो चुका है कि कई लोग इसलिए आज किसी कंपनी का सहारा नहीं ले रहे हैं। अब आजकल वो खुद ही अपना स्टूडियो बना के खुद गाते हैं, और इंस्टाग्राम पे या अपना चैनल इंक्रीज कर रहे हैं, उसी पे ही अपनी आवाज़। सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा एक माध्यम बना है आज के या टाइम इसको पर। यूं कह ले कि वरदान है, कम से कम लोगों के बीच आपकी आवाज पहुंच तो रही है। ये सच है। मैं कई बार एक रील देखता हूँ कि जिसमें एक गांव में बैठा हुआ, एक झोपड़ी के अंदर एक लड़का, एक बस मोमबत्ती जला के वो कुछ गा रहा है, और उसको इतना लाइक किया जा रहा है। इवन मैंने सोनू निगम साहब जी को देखा है, उसमें कमेंट कर रहे हैं, और इतने इतने दिग्गज कलाकार हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कि वाह यार क्या गा रहा है। तो ये जो माध्यम है सोशल मीडिया का, ये बहुत अच्छा माध्यम है कि जिसमें आप अपनी पहचान और अच्छे से बना सकते हो। कुमार सत्यम को जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, वो जो गाते हैं गजल। हाँ, अच्छा गाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेहतरीन आवाज है। बहुत कुछ बढ़िया। समय पहले वो हमारे पॉडकास्ट में आए थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि बड़ा एक मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उस घिरे हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिसकी पहचान ना हो, एंट्री बड़ी मुश्किल है उसकी। बहुत मुश्किल है सर। आप भले ही कितने योग्य क्यों ना हो, चाहिए कोई। और मैं इसी पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक को बताना चाहता हूँ कि लोग बड़ी इजीली बोल देते हैं कि मोहित यार आपने यार वहाँ गए, आपने ये करा, यार कोई मूवी में गाना क्यों नहीं गाया अभी तक। कह देना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी कहानी जानना, जब कोई कहानी जानता है ना, अब जैसे कहानी को अब सब लोग जान रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि कितना मुश्किल है। अच्छा गाना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छे गाने के साथ साथ आपके लिंक्स कितने अच्छे हैं, आप किस डायरेक्शन में कितना ईजिली किसी में एंट्री कर सकते हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपको वो स्टेज मिल गया, वहाँ जाके आपको मौका मिल गया उस डायरेक्टर के आगे जाने का, जहाँ हम ये सोच रहे हैं कि यार हमारी बात ही हो जाए, आप उनके आगे खड़े हुए हैं और आपको 2 लाइनें गाने का मौका मिल रहा है, तो फिर जब आपको सामने से कोई सुनेगा तो कहेगा यार हाँ इसको मैं चांस देता हूँ। कुल मिलाकर कहें तो इसमें किस्मत ही, अगर आपका कोई माई बाप नहीं है, अगर हाँ जो जी, हम हाँ बड़ी जी। सीधी सी भाषा में कहें, तो किस्मत ही सब कुछ है। किस्मत आपको वहां पर अगर लेकर चली जाती है तब तो ठीक है, वरना नहीं तो सर आप उनका देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी हमारे, जो जिन्होंने बजरंगी भाईजान में है ना, उन्होंने एक्टिंग कितनी बाकमाल करी है। आप उनकी जर्नी देखेंगे तो उनको चांस देखो कब मिला। इरफान भाई को देख लीजिए, इरफान भाई जैसा महान कलाकार
कितने लंबे समय समय के के बाद। तक, हाँ मैं कह तो रहा हूँ, देखो संघर्ष है। आज अगर मैं भी सोचूं, जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं यार मुंबई में रहो, संघर्ष इतना है कि अगर मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो ना तो मैं जाके रह लूंगा। लेकिन जब खुद ही को कमाना है, खुद ही को गड्ढा खोदना है, पानी भरना है, तो उसमें क्या होता है कि यार मेरा बना बनाया काम छोड़ के मैं फिर संघर्ष करूँ तो वो भी बेवकूफ़ी है ना। कोई मेरा सपोर्ट हो कि आप जाओ, हम पीछे से सब संभाल लेंगे, तो मैं ईजिली कर लूँगा बिना किसी टेंशन के। लेकिन जब आपके दिमाग में टेंशन होती है, नहीं यार महीने का ये है, वो खर्चा है, वो खर्चा है, तो इसमें म्यूजिक हो पाना बहुत मुश्किल है सर। आप जब डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को फोन करते हैं तो क्या रिस्पांस क्या आता है, कैसे आप अप्रोच कैसे करते हैं आप लोग? सर मैं तो अप्रोच करना चाहता हूँ पंजाब में, अगर पॉडकास्ट के ज़रिए अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं जानी जी बहुत अच्छा लिखते हैं, कि कभी चांस मिले, बी पराग साहब जी, जानी पाजी हो गए, और भी वहाँ पर गैरी संधू पाजी हो गए, कि वो लोग अगर मुझे सुने, क्योंकि मेरी थोड़ी है, एक टच है मेरा पंजाबी। जब मैं यहाँ जगराते भी करता था तो मेरा नाम ऐसे पुकारा जाता था कि पंजाब की मिट्टी लेकर आ रहे हैं मोहित चोपड़ा जी। तो मेरी बड़ी इच्छा है, और मेरा टोन भी थोड़ा पंजाबी बड़ा टच करता है, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों तक आवाज़ जाए और वो मुझे मौका तो दे। एक पंजाबी अगर कोई मुखड़ा आप गाने किसी गाने का, तो अब इस पॉडकास्ट के जरिए जरूर हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह दी सो मैं मर जावा। मुख तेरा वेख के ते चन शर्मोंदा ਏ, अल्लाह भी बना के तैनू आप पछतोंदा ਏ, फुल्ला जिहा दिल तेरा, ओ फुल्ला जिहा दिल तेरा, कदे जे दुखावा, नी अल्लाह करे मैं मर जावा। बेहद खूबसूरत आपने गाया है। मुझे थैंक लगता यू, है कि थैंक यू। जरूर इस पॉडकास्ट के जरिए जो पंजाबी फिल्म के बड़े निर्माता और निर्देशक जरूर या जरूर वो मेरे को जरूर इसको जी मुझे जब मैं इंडियन आइडल में था, जब सोनू निगम साहब जी ने, जब उनके आगे मेरी एक बात आई थी कि मेरा यूज़ बहुत हुआ है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना इंडियन आइडल जाने से पहले, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बात का अलग मतलब निकाला गया, कि मैंने बोला कि मैं जागरण में इसलिए भी थोड़ा इसलिए नहीं गाना चाहता कि वहाँ का साउंड थोड़ा ऐसा होता है जो मेरे गले को, ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि वहाँ साउंड कई बार ऐसा मुझे मिला है, ये मेरे साथ के वो मेरे दोस्त यार भी जानते हैं, कि मैं वहाँ इतने एफर्ट्स के गा रहा हूँ और मैं बार बार उसको बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ी तो आवाज़ बढ़ा। लेकिन देखो सबका एक बजट होता है सर, अगर आप जागरण करवा रहे हैं, चौकी करा रहे हैं एक, लेकिन आपका बजट है कि नहीं मेरा ये बजट है, इस बजट में मुझे सारा सामान चाहिए, तो ये बहुत अच्छे भाव हैं, आपका जागरण हो जाएगा उतने बजट में। गाने वाला वहाँ गा भी देगा, काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो बारीकी को समझता है तो वो बारीकी, मैं गाते गाते समझा कि वो मैं गा रहा था तो मेरा इतने एफर्ट्स होते थे कि मेरा दूसरे दिन गला बैठ जाता था। फिर तीसरे प्रोग्राम के लिए मैं रेडी नहीं, लोगों ने तो जज कर लिया ना, अरे यार बेकार है यार, इसका तो गला बैठ जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि साउंड के जरिए मुझे वो आवाज़ ही नहीं मिल पाई, वो थ्रो नहीं मिल पाई कि जिससे मैं मेरे एफर्ट्स कम लगे तो मेरा गला ना थके। कहना मैं ये चाहता था। तो मैं इस पॉइंट पे आता हूँ जो आपने अभी क्या बोला सर? नहीं, पंजाबी हम लोग स्पीक बात कर रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी। कि आपकी आवाज हमने पहुंचा दी, लेकिन एक बड़ा पंजाबी में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सर बेसिकली तो बहुत सारे हैं। मैंने सुखविंदर साहब जी को बहुत फॉलो करता हूँ, राहत फ़तेह अली खान साहब जी, मास्टर सलीम साहब जी, कैलाश खेर जी, मतलब जिनकी थोड़ी वैसी वॉइस है। तो कैलाश खेर जी का जब मैं कभी गाना सुनता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ ना थोड़ी ऐसा लगता है कि जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इंडिया को, धरती को। उनकी आवाज़ क्या कभी अंबर से, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, आप बड़ा बढ़िया, इसको पूरा करिए। मुझे लिरिक्स थोड़ा याद नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वो आवाज़ दिल से निकलती है। हाँ, वो मतलब ऐसा लगता है कि वो टच करती है यार, कि कोई
मतलब भारत को, कोई देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बहुत सुना है कैलाश खेर जी को, उनके गानों को बहुत सुना है। तो मेरी कभी इच्छा रहती है यार कभी मुझे भी कुछ ऐसा गाना मिले जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं लगे कि हाँ यार कोई धाड़ देनी ऐसी वॉइस आ रही है, तो वहाँ और मेरा नाम लिया जाए कि हाँ मोहित बुलंद चोपड़ा। हाँ भाई, सच में बुलंद मोहित है। बुलंद चोपड़ा पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो माता जी आपकी जो ये मनोकामना है वो पूरी करें। मोहित बुलंद चोपड़ा आपको क्यों कहा गया? सर एक्चुअली जब मैंने जैसे कहा कि जब ऑडिशन मेरा हुआ था, जब मैं गाना, मेरा पहला गाला राउंड था, तो उस बात पे मेरे को याद आ गया। तो सोनू निगम जी के आगे मैंने बोला था कि मुझे यूज़ बहुत किया गया है, क्योंकि मैं जब गाने आता था एक भेंट होती थी, दूसरे भेंट पे यार थोड़ा, क्योंकि कई लोग मुझे जानते कि हाँ मैं उस रेंज में, हाई रेंज में गाता हूँ, तो मैं गाता था, तो मैं बड़ा बोलता था यार मेरा यूज़ बहुत हो। सोनू निगम साहब जी ने बोला था कि ये बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारा यूज़ हो रहा है, नहीं तो कई लोग बैठे हैं जिनको पूछ भी नहीं रहे कोई, बिल्कुल आपका यूज़ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तब से मैं उस बात को जाना और मैंने बोला नहीं यार, मैं आज इतने स्टूडियो जाता हूँ, मुझे गाने का मौका मिलता है, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो मौका तो मिल रहा है। क्या पता कोई एक क्लिक हुआ और फिर से आगे निकल जाएंगे। उसी क्लिक की जरूरत है उसी क्लिक की जरूरत है। आपने अभी महाकुंभ पे बहुत सारे गाने गाए हैं, आपके हाँ जी, 5 गाने जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। हाँ जी, हम एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहला गाना महाकुंभ मेला जो वायरल हो रहा है, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें म्यूज़िक दिया है कुलदीप संधू साहब जी ने, लिखा है अभय कुमार जी ने। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ा थैंक्स जाता है साया स्टूडियो को। साया स्टूडियो में डायरेक्टर हैं अंजाना जैन जी, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स करूँगा कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और अभय कुमार जी, कुलदीप संधू साहब जी, कि इसमें मेरे 5 गाने मुझे गाने का मौका मिला। तो आइए उसमें सबसे पहला जो गाना है महाकुंभ का मेला। काशी तट प्रयागराज में लगा है ऐसा मेला, काशी तट प्रयागराज में लगा है ऐसा मेला, दर्शन कर लो आके नहा लो महाकुंभ अलबेला, आया महाकुंभ का मेला, आया महाकुंभ का मेला, आया महाकुंभ का मेला, आया महाकुंभ का मेला। बेहद खूबसूरत। दूसरा एक जो पॉपुलर हो रहा है, महाकुंभ के रंग। संगम के स्नान से उठती मन में नई उमंग, ढोल बजे हैं, शंख बजे हैं और बजे हैं चंग, देखो छाया चारों ओर है महाकुंभ का रंग, हो देखो छाया चारों ओर है महाकुंभ का रंग। जब ये गाने वायरल हो रहे हैं तो आपको कैसा लगता है कि जब वो अचानक रील आपके पास आ जाती है आप ही के गाने की, कहीं से घूमते टहलते हुए? मुझे तो 2-4 जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने जब मुझे रील भेजी, तो मैंने वो रील पे क्लिक किया, तो मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा लोगों ने रील बनाई और व्यूज़ भी इतने अच्छे। मैंने बोला यार ये एकदम से, क्योंकि मैंने सडनली जब देखा तो मैं शॉक्ड इसलिए रहा क्योंकि देखो कोई बड़ी वीडियो हमने नहीं बनाई। कुछ कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, जब बड़े लेवल पे आपका प्रमोशन पहले से कह देते हैं, अरे यार आपका गाना हो गया, आप देखना बड़े टीवी पे आएगा, बड़ा ये होगा, बड़ा, इसको बड़े भाव से अभय कुमार जी ने लिखा है, कुलदीप संधू जी ने इसका म्यूज़िक किया है, और साया स्टूडियो, सब ये गाने जब आने स्टार्ट हुए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं वो रीच ऐसी मिल पाएगी, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि हम जो काम कर रहे हैं वो बड़ा नेक कर रहे हैं। कोई नहीं, अगर पहुँचेंगे तो ज़रूर ऐसा पहुँचेंगे कि वो लोगों के कानों में ज़रूर बसेगी आवाज़। जब मैंने वो रील क्लिक करी तो मुझे लगा ये तो हमारे जो भाव थे, जो हमारे परिश्रम था, वो तो हम उसमें पास हो गए हैं, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, हजारों रील मैंने खुद देखी है एक ही ट्रैक पे मेरे, जिसको लोग इतना शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। एक तीसरा गाना महाकुंभ के त्योहार। महाकुंभ का त्योहार। सत्य सनातन धर्म की देखो हो रही जय जयकार, सत्य सनातन धर्म की देखो हो रही जय जयकार, संगम के स्नान से होगा पावन सब संसार, आओ मनाए हम सब मिलकर महाकुंभ त्योहार, आओ मनाए हम सब मिलकर महाकुंभ त्योहार। लेखनी ने, जो अभय जी की लेखनी है, उसने एक अलग ही एंगल दे दिया, जहां पर मतलब आपने सोच नहीं रहा था, उस
जगह पर उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए ले जाकर पहुंचा दिया। और उसी कड़ी में एक और है, महाकुंभ में नहाएंगे। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब सच बताऊं, ये जब मैंने ट्रैक सुना था, जब मुझे सुनाया गया था कुलदीप जी ने, तो मैंने बोला था ये मेरा मतलब दिल को बहुत भा गया था, वो एकदम टच करा। और इसके लिरिक्स भी आप सुनेंगे, बहुत अच्छे हैं। गंगा यमुना का वो किनारा, सरस्वती की जहां बहती धारा, कण कण मेरे अमृत है, महाकुंभ दिया नाम हमारा, मेरे पावन तट पर आकर, मेरे पावन तट पर आकर जो भी जल चढ़ाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे, पापों से मुक्ति पाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे, पापों से मुक्ति पाएंगे। कुंभ कुंभ है ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ है ये महाकुंभ है। वाह, बेहद खूबसूरत। एक आखिरी गाना जो वायरल हो रहा है, हाँ जी, आओ महाकुंभ चलेंगे। हो तन मन अपना करने पावन, संगम का करने अभिवादन, तन मन अपना करने पावन, संगम का करने अभिवादन, सफल करे हम अपना जीवन, पर्व मना के करके पूजन, सत्य सनातन धर्म ध्वजा से आओ मिले हम, आओ कुंभ चले हम, महाकुंभ चले हम, आओ कुंभ चले हम, महाकुंभ चले हम, कुंभ कुंभ यह कुंभ, कुंभ महाकुंभ, कुंभ यह कुंभ, कुंभ कुंभ यह कुंभ, कुंभ महाकुंभ, कुंभ यह कुंभ। अच्छा, ये जब सॉन्ग्स का आपके पास ऑफर आया तो फिर क्या लगा आपको? क्या उस समय दिमाग में, जहन में चला आपके? एक्चुअली मुझे बुलाया गया, कुलदीप संधू साहब जी मेरे जीवन के वो शख्स हैं, जब मैं कुछ था भी नहीं, इंडियन आइडल भी नहीं गया था, तब भी उन्होंने एक महाराज जी हैं, कंतदास महाराज जी, उनके चरणों में मैंने गाया था, उन्होंने वहाँ मुझे सुना था, तब से उन्होंने अपना बना लिया। उनके पास मैंने बड़े ट्रैक करे हैं। आइडल से पहले देखो, एक जब आपकी पहचान होती है तो बड़े लोग आपको बुलाते हैं, उन्होंने पहले से ही मुझे अपना बच्चा बनाया हुआ है, तो उन्होंने बड़े गाने गवाए, तो इसमें भी उनको लगा कि मोहित को चांस दिया जाए, तो ये उनके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उनके लिए तो ये है कि मेरा प्यारा, मतलब ये थोड़ा इमोशनल वाला टच शब्दों में बयां करना, शब्दों में बयां करना, तो उनके लिए तो ये हुआ कि उनके लिए तो ये हुआ कि मेरे घर का बच्चा है जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो उन्होंने मुझे दी। ये इसका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स है भगवान माता रानी उनको ऐसी लंबी आयु दे और वो खुश रहें कि वो मुझे वो मौका दे रहे हैं कि जो अभी तक किसी ने सुना तक नहीं। लाइक कैसे कहते हैं ना, किसी को पता भी चल जाए तो लोगों की भीड़ लग जाती है, अरे यार महाकुंभ जो कि इतने वर्षों के बाद आया, और उसमें अगर आपकी एक सहयोगिता हो जाए, एक आपका समझ लीजिए एक भागीदारी हो जाए, तो कितनी बड़ी बात है कि अगर मान लो मेरे बच्चे होंगे या मेरा परिवार होगा तो कहेगा यार हम वहाँ जा नहीं पा रहे, लेकिन भजन के माध्यम से हम मोहित को सुन रहे हैं। तो ये मेरे माता के लिए, मेरे घर परिवार के लिए इतनी बड़ी जीत थी कि हम अगर जा नहीं पा रहे तो बेटा हम तेरा भजन सुन रहे हैं, हमें बड़ा सुकून मिल गया, हमें तो ऐसा लग रहा है महाकुंभ हुआ है। तो मोहित आप जा रहे हैं कि नहीं महाकुंभ? महाकुंभ मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आज यहाँ आया हूँ, कल फिर कहीं और जाना है, परसों मेरा काम है, तो काम में इतने व्यस्त हैं कि हम अपने भजन सुन के ही बस हाथ जोड़ रहे हैं कि मालिक ने मुझे ये गाने का मौका मिला, तो यही मेरे लिए समझ लो स्नान हो गया। अगर मैं महाकुंभ के लिए अगर 5 गाने और उस गाएं संगम जैसी जगह पर अगर ये आपका जो गाना है, जो भजन है, अगर वो चलाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत है अपने आप। मैं तो कह रहा हूँ ये मेरे ये स्नान नहीं हुआ, मैं तो पूरी डुबकी मार के आ गया हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हो गया, सब बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि भजन जब मुझे बुलाया गया था तो मुझे ये कहा गया था, मुझे पहले कुछ और 2 भजन गाने का मौका मिला था, वो भी अभी एक आ रहे हैं ट्रैक पे, अभी आगे
शंकर महादेवन की ओर से, सॉरी। आगे आप देखेंगे कि शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि में क्या होता है कि पहले से ही ना भजन कराए जाते हैं ताकि शिवरात्रि पे हम उसको रिलीज़ करेंगे। तो कुलदीप जी ने मुझसे 1-2 ट्रैक करवाए हैं शंकर भगवान जी के। वो गाते गाते उन्होंने एकदम से बोला, यार एक महाकुंभ का भजन है बेटा, करोगे? मैंने बोला हाँ जी करूँगा। वो एक भजन मैंने गाया था, वो एक भजन इतना अच्छा हुआ, उन्होंने बोला दूसरा भी गा। 2 भजन गा के मैं घर गया तो उन्होंने बोला 3 और है। अरे वाह। मैंने बोला क्या बात है, जहाँ एक भजन की बात हो रही थी वहाँ दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ। बोला टोटली 5 भजन पूरा अवसर मिला गाने का। भजन के जरिए आप सुर्खियों में आए, भजन के जरिए आप इंडियन आइडल तक पहुंचे, लेकिन भजन गायक की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं एक स्टैम्प की तरह उन पे हो जाती है। चाहे आप अनूप जलोटा जी को ले, कितनी खूबसूरत आवाज है, चाहे आप नरेंद्र चंचल जी को ले, आप जब भी इनकी कल्पना अपने दिमाग में करेंगे तो हमेशा भजन गाते हुए ही करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि भजन के इस एक दायरे से बाहर आना इतना आसान होगा भविष्य में? क्योंकि लोग आपको उसी नजर से देखते हैं। हाँ जी, देखिए, हाँ इस जी, बात हाँ को आप स्वीकार करेंगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। लोग उसी नजर से आपको देखेंगे। देखो सर, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, ये सच है हम्म। कि मोहित आप यार कोई कमर्शियल सॉन्ग निकालो, पंजाबी ट्रैक निकालो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इंडियन आइडल में भी गया था तो मेरी पहचान, आइडेंटिटी आज भी बहुत से लोगों में ही है। अरे ये जयकारे लगा के गाता था मोहित, क्योंकि मैं जो भी वहाँ गाना गाता था पहले जयकारे लगाता था। जयकारा माँ शेरा वाली का बोल साचे। तो वो एक आइडेंटिटी बन गई कि ये लड़का थोड़ा डेवोटीज़ है। वो भजन वाला माध्यम उन्होंने ज़्यादा देखा। हालांकि मैंने वहाँ सारे गाने फिल्मी गाए, जो मेरे पसंदीदा गाने भी थे वो भी मैंने गाए। जैसे बड़े सारे, अब ये इश्क सूफियाना मैंने गाया था, अज दिन चढ़िया गया था। अरे वाह, आज दिन चढ़िया। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन। रब्बा मेरे दिन ये ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता हो रब्बा या दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे, तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। थैंक यू सर। कोई एक ऐसा बॉलीवुड सॉन्ग जो आपके दिल की बेहद करीब हो? बॉलीवुड सॉन्ग तो बड़े सारे हैं, मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है ना हाँ, उनमें से एक चूज क्योंकि करना। इतने सारे बॉलीवुड सॉन्ग है। और मेरा, जैसे आपने बोला ना डिवोशनल, जैसे लोग आपको ज़्यादा एक्सेप्ट, अब आजकल मैं सूफी भी कर रहा हूँ, मैं सूफी में जैसे म्यूजिकल फेरा भी करता हूँ, मैं डिवोशनल भी सूफी कर में रहा हूँ। कोई सूफी में जैसे कि अपना आजकल चल तो बड़े सारे गाने रहे हैं, जैसे मेरे को पसंद है राहत जी का ओरे पिया। अच्छा, अगर ओरे पिया ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। नीरे रे रे गा 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 मा 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 पा 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 मा गा रे सा सा रे सा गा गा रे मा मा गा पा पा मा धा धा पा नी नी धा धा पा पा धा मा पा धा नी सा रे नी सा धा 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 धा। वाह, बेहद खूबसूरत। मतलब कुल मिलाकर कहें तो सूफियाना गानों की तरफ आपका रुझान अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है। था तो पहले भी, बट कहते हैं ना कि आप कभी भी ना उस चीज को कभी मत छोड़िए जहां से आपको रास्ता मिला है। तो मुझे कहते बहुत लोग हैं कि आप ये गाना ट्राई करो, ये गाना निकालो। कहते हैं ना, एक जो मन के भाव है ना, वो माता रानी के चरणों में ऐसे लगे हुए हैं कि मैं ये कभी नहीं छोड़ना चाहता। मतलब मैं आखिरी सांस तक मैं चाहता हूँ कि माता रानी के चौकी जागरण, साईं संध्या, भजन संध्या, गुरु जी के भजन, तो ये मैं सब गाता रहूं, बाबा श्याम जी के भजन, मतलब हर तरीके में ना मैं लीन रहूं
श्री राम जी के, अभी मैंने एक भजन गाया श्री राम जी का, कौन सा? रामा रामा रटते रटते। अरे अगर उसका मुखड़ा एक चीज और कहना चाहूंगा कि हाँ। मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो कॉन्टिन्यूसली आने वाले हैं। एक भैया है मेरे, आशीष भाई हैं, आशीष छाबड़ा जी, उन्होंने मस्तराम सीरीज में भी म्यूजिक दिया हुआ है। उनके ऑफिशियली अपना, उनका आप चैनल देखेंगे, बहुत ट्रैक्स हैं उनके। तो उसमें एक उन्होंने चैनल अभी बनाया है, भजमन रिकॉर्ड्स। अच्छा। तो उसमें मेरे 2-3 भजन आ चुके हैं। अभी मेरा अयोध्या में 1 साल हो गया, तो उसमें मेरे को अभी एक भजन और मेरा रिलीज हुआ है। आगे और भी प्रोजेक्ट है। मैं पहले राम जी का भजन सुनाता हूँ। जी। जय श्री राम। जय श्री हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इतनी खूबसूरत आवाज है मोहित, बस मन कर रहा है सुनते जाओ लेकिन Thank you, sir. हमें एंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कैलाश खेर साहब का जिक्र किया। आपके जी। पसंदीदा जो गायक हैं वो कैलाश खेर उनमें से एक आते हैं। उनका कोई एक सॉन्ग जो आपको, आपके दिल के बेहद करीब हो? उनका बड़ा वन ऑफ द फेमस मोस्ट वायरल सॉन्ग है प्रीत की लत। हाँ। वो मैं सुनाता हूँ, वो मैं भी बहुत अक्सर अपने शोज में गाता हूँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल भल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वाह, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। थैंक यू मोहित, एक मेरी भी दिल की ख्वाहिश है कि मैं भी थोड़ा सा गाना गाऊं। अगर मेरे जैसे नौसिखिया व्यक्ति जो केवल बाथरूम में ही गुनगुनाने का आदी हो, तो अगर गाने की शुरुआत करना चाहे तो किस तरह के गानों के साथ वो शुरुआत करे? देखो सर, आजकल तो सब संभव है। आजकल तो स्टूडियो में भी ऑटो ट्यून लगा के आपको बहुत बेहद खूबसूरत बनाया जा सकता है, और ये काम किया भी जा रहा है, कि काम किया भी जा रहा है और बना भी सकते हैं। वो क्या है कि बस आप कुछ भी भजन गाएं, जैसे अभी मैंने रामा रामा रटते रटते गाया, आप घर में ऐसे जो मीठे मीठे भजन होते हैं ना, जब आप उनको सुन रहे हो तो साथ साथ उनके गुनगुनाएं। आपकी समझ लीजिए पहले तो यहीं से प्रैक्टिस होनी स्टार्ट होगी, जब आप रिदम में आना स्टार्ट होगे, क्योंकि गाने में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वो है आप बेताले नहीं होने चाहिए। ताल में आपको रहना बहुत ज़रूरी है। बेसुरा चल जाएगा, बेताला नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, वाह, बेहद खूबसूरत बात बोली हाँ, आपने, बेसुरा चल जाएगा, बेताला नहीं चलेगा। पहले आप जब कुछ भी सुने, उसके साथ साथ राइमिंग में आप गाते रहें। आप जितनी अपनी पकड़ बना लेंगे रिदम में, उसके बाद तो देखो सुर ठीक होते चले जाएंगे। जैसे मेरा एक बड़ा फेवरेट सा गाना है, थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, अगर आप उसको गुनगुना, अगर आपको ध्यान में है वो गाना, किशोर कुमार साहब ने गाया है। थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है, जिंदगी यहाँ फिर भी कितनी खूबसूरत है।
नहीं ध्यान में है। हाँ थोड़ा मतलब थोड़ी तर्ज स्ट्राइक नहीं कर पा क्योंकि रहा है। अभी जो गाने सारे सुने हैं ना वो राग मेरे आसपास घूम रहे हैं। बाकी वो गाना मैंने सुना है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ये सुना हुआ है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, क्या बात है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। क्या बात है सर, अच्छा गाया है। देखो यही चाहिए, आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो आप जब किसी चीज को गा रहे हो, और आपने जितना भी गाया मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। आखिरी संदेश जो आप युवाओं को देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से हमारे युवाओं को। देखिए सर, मैं पहले भी थैंक्स कर रहा हूँ इंडिया डेली का, और अभी भी थैंक्स करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है, चलते जाना है। आती हैं रुकावटें, मैं अपने जीवन के बारे में अभी तो खुल के किसी को बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कभी आगे कभी ऐसा मौका मिला तो मैं अपनी ज़िंदगी पे भी एक मूवी बना सकता हूँ। किताब लिखेंगे? किताब, हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं वो लिखना चाहूँगा कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और कि यार इसने ये दिन भी देखे थे। मतलब ऐसे ऐसे दिन थे जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बड़े सारे इंसिडेंट हुए मेरी लाइफ में। तो वो म्यूजिक को करते करते जब मेरे लाइफ में हो रहे थे ना, तो मैंने बोला ये समझ लो मेरी कहानी बन रही है। जिसकी कहानी बनती है ना वही उस अंजाम तक पहुंचता है, ये हमेशा याद रखना। ये मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि यार हमारे जीवन में ना यार ये चल रहा है वो चल रहा है, उस चलने के चक्कर में वो हार जाते हैं। वो कहते हैं यार ये चल रहा है, अरे क्या यार क्या करना, छोड़ो ना। वहाँ आप खत्म होगी कहानी। आप जब तक अपनी एक कहानी ही नहीं बनाओगे, आप जिस भी एक्टर को सुन लोगे, जिस भी बड़े बड़े जो आज उस लेवल तक पहुंचे हैं, आप उनकी बातें सुनोगे। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जी ने अपनी बात बताई थी कि मैं कैसे कैसे पहुंचा हूं, वो कहानी उनकी थी, तभी तो आज वो जब उस जगह पे हैं, तभी तो वो उसको बयां कर पा रहे हैं। तो जब तक आपकी स्टोरी नहीं बनेगी ना, तो समझ लीजिए वो कहने का भी तो अवसर मिलेगा तभी जब आपकी स्टोरी बनेगी। तो जब तक आपकी स्टोरी बन रही है तो आप हार मत मानिए। उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, मेरे जीवन में बहुत आए हैं, मैं हार नहीं माना। मैंने, मुझे जहाँ मौका मिला वहाँ गया हूँ, वहाँ भी गाया मैंने कि किस तरीके से अपने आप को मैं प्रेजेंट करूँ किसी के आगे कि हाँ यार मैं अच्छा कर लेता हूँ, मुझे मौका दो, मैं अच्छा गा लेता हूँ, मुझे मौका दो। किसी भी चीज़ को मैंने छोटा नहीं समझा। कहीं गाना है, किसी के आगे अगर कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो आज भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जीवन एक बार ही मिलता है। एक ही में देखिए, सोनू निगम साहब जी को पद्मश्री मिला है, कैलाश खेर जी को, शंकर महादेवन जी को, कईयों को पद्म विभूषण मिला है। देखो जीवन तो एक ही बार है ना, इसके बाद हवा में उड़ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज हम जिक्र करते हैं किशोर दा जी का, रफ़ी साहब जी का, तो कान पकड़ के क्या बोलते हैं, अरे यार क्या कला। ऐसी जब हम भी जीवन से जाएं तो हमारे लिए भी लोग कहें यार क्या उनका गाना है यार। जब मैं रात को सुनता हूँ ना मज़ा आ जाता है। मोहित या एक्सेट्रा कोई भी इस कोई भी एक्सेट्रा नाम, चाहे मैं अपना नाम लूं, कि यार वो बंदा आया। कहते हैं ना, कबीर दास जी की एक बात है, कबीरा जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसा कोई बंदा बोले यार मोहित का यार वो भजन, यार क्या बात है यार। बंदा अगर जीवन में आया, कितने लोग ऐसे चले जाते हैं जिनको हम याद भी नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम याद करते। लेकिन अगर हमें, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ सर, मैं इतना ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं कि जिस फील्ड में मैं हूँ ना, इसमें एक तो आपको बखूबी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिलती है। डॉक्टर जो होते हैं, बड़े बड़े वकील, वो आपको सुनते हैं बैठ के। मेरे जज साहब जी हैं, मैंने उनके लिए भी इवेंट किया था, वो मेरे फ़ैन थे, जो कम से कम 7.5 साल से कम की सज़ा देते नहीं हैं। वो मेरे इतने बड़े फ़ैन, वो मेरे को भजन संध्या उन्होंने कराई, मुझे सुना उन्होंने। तो ये ब्लेसिंग सी तो है कि आज हम वो काम भी कर रहे हैं, गाते हैं अपनी मन मर्जी का, जो हमें गाने पसंद है हम गा रहे हैं, बाकायदा हमें पैसे मिल रहे हैं। जो लोगों की, मैं इस चीज़ में हाथ जोड़ के कहूँगा, लोगों की सैलरी जो होती है वो उनको महीने बाद मिलती है। हम जब कभी गाने जाते हैं, आज इतनी कृपा है कि हम समझ लो कि वो मतलब 5-6 महीनों का एक लेकर आ जाते हैं एक साथ, और अपने मन पसंदीदा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उस ऊपर वाले की कितनी कृपा है कि उस भजनों में भी हैं, और अपने जो गाने, हम अपने गाने पसंद करते हैं, जैसे मैंने अपने सूफी गाने सुने हैं, हम उन गानों को सुनते भी हैं, उनमें खो भी जाते हैं, और वही गाना गा के हम पैसा भी कमा रहे हैं। क्यों, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इस
इस जीवन में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम गा रहे हैं, हम्म, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है। और मैं उन्हीं गाने वालों को ये प्रेरणा देना चाहूँगा कि अगर आपके कंठ में वो सुर हैं, आप गा पा रहे हैं या गाते हैं या गाओगे, तो पहली बात तो आप समझ लो कि आपको स्पेशल भगवान ने इस चीज़ के लिए चुना है, तो आप हार मानो ही मत भाई, संघर्ष करो। आज तो इतना सोशल मीडिया पावर है कि आप इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे, एक डालेंगे, दो डालोगे, नहीं चलेगी, चौथी डालोगे, पांचवी डालोगे, कंटिन्यू डालोगे, कोई ना कोई एक रील वायरल होती है, फिर आपको समझ लो लोग पसंद करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे ही चढ़ते हुए बहुत लोगों को देखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, बस भाई प्लीज़ हार मत मानिए। अगर आपको ये जीवन में ये संगीत वाला जो एक माहौल मिला है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और मोहित, आप जितनी खूबसूरती से आप गाते हैं, उतनी ही खूबसूरत आपकी शख्सियत भी है, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं आप। आपने जितनी भी बातें कही, दिल से कही, दिमाग का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। ये बताता है कि आपकी रूह जो है वो कितनी पाक है, कितनी साफ है। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो कामना आपने ईश्वर से की है वो पूरी हो, और हम आपको जल्द बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी गाता गाने हुए सुने, देखें, और ये कहें फक्र के साथ कि आप मोहित हमारे जानकार हैं, हमारे मित्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। सभी का धन्यवाद फिर से। जय माता दी, जय श्री राम। जय श्री